हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फॉर ब्लाउज कैसे स्टिचिंग किया जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम निशान लगा लिए हैं, इसी निशान पर हमें प्लेट बनाना है। तो देखिए कैसे प्लेट बनता है। तो जहाँ से हम निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच ऐसे करके मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। ये प्लेट हाफ इंच का बनेगा। तो देखिए बनाते हैं। यहाँ तक हमें लाना है सीधा और यहाँ से पतला कर देना है और लास्ट आते आते रिवर्स चला देंगे स्ट्रॉन्ग होने के लिए, सिलाई खुलेगा नहीं। तो एक प्लेट लग गया है देखिए। अब हमें दूसरा प्लेट बनाना है। तो यहाँ हम पकड़ेंगे निशान के पास और ये प्लेट बनता है 1 इंच का। तो इसको अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और यहाँ से हम 1 इंच का मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ से हम अब सिलाई लगाते हैं। यहाँ से भी सीधा चलाकर लाएंगे और यहाँ तक पतला कर देंगे और इसमें भी हमें रिवर्स चला देना है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो दूसरा प्लेट भी लग गया है देखिए। इस तरीके से लगाइए और तीसरा हम लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरीके से डबल सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ हम डबल सिलाई लगाए हैं। अब तीसरा प्लेट बनाएंगे। तो ये प्लेट बनता है हाफ इंच का। तो जहाँ से हम मार्क लगाए हैं वहीं से पकड़ेंगे और हाफ इंच का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक सीधा लाना है और यहाँ से हमें पतला कर देना है इस तरीके से। यहाँ से आते आते हमें यहाँ तक पतला कर देना है, तभी आपका प्लेट अच्छा बन के आएगा और पॉप भी अच्छा बनेगा। देखिए पॉप बन रहा है। अगर इस तरीके से आप प्लेट लगाएंगे तो आपका पॉप बहुत ही अच्छा बन के आएगा। अब चौथा प्लेट लगाना है। तो ये भी हाफ इंच का बनेगा। बस इसमें एक प्लेट है जो 1 इंच का बनता है। ये वाला प्लेट 1 इंच का बनता है। देखिए ये प्लेट हम 1 इंच का बनाएंगे और जो तीनों प्लेट है हाफ इंच का बनेगा। तो हाफ इंच का बनाइए। अब हमें चौथा प्लेट बनाना है तो हम भी हाफ इंच का इसे बनाएंगे। यहाँ हम डबल सिलाई लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। तो देखिए यहाँ 4 प्लेट लग गया है। देखिए कितना अच्छा पफ बन के आया है। अब इसमें हम लगाएंगे आई का पट्टी। बाएं साइड वाले में लगता है आई की पट्टी और दाएं साइड वाले में हुक की पट्टी लगती है। तो आई की पट्टी बनाने के लिए हमें 2 इंच का चौड़ा कपड़ा लेना है। इस तरीके से लेंगे चौड़ा कपड़ा। 2 से 2.5 इंच का आप लगभग रख सकते हैं। तो इसके ऊपर रखना है ये इस तरीके से और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। कपड़ा को इस तरीके से रखना है, ये सीधा रहेगा और इधर से ये सीधा रहेगा, ताकि इसको पलटेंगे तो ये सीधा साइड आएगा। तो इसको हम पलट लेते हैं। पलट कर इस पर एक सिलाई और लगा देते हैं। ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो सिलाई हमें दूसरा कहाँ लगाना है, मार्जिन पे लगाना है। देखिए ये सिलाई हम मार्जिन पे लगाएंगे ताकि मार्जिन अच्छे से सेट हो जाए। और इसको 1 इंच कपड़ा को फोल्ड करना है और यहाँ से हमें इसके ऊपर रखकर यहाँ सिलाई लगाना है। तो चलिए हम सेट करते हुए अच्छे से सिलाएंगे सिलाई को। तो देखिए अच्छे से हम फोल्ड कर लिए हैं इसको। अब इसे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो कपड़ा को बराबर फोल्ड करना है, तभी आपका आई वाला पट्टी अच्छा से बन कर आएगा। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेते हैं। इधर से भी एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। डबल सिलाई आई वाली पट्टी में लगता है। तो चलिए डबल सिलाई लगा लेते हैं। इसी के बीच में हम आई बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 2 पॉइंट की दूरी पर ही सिलाई लगा रहे हैं। ज़्यादा गैपिंग नहीं करना है, बस 2 पॉइंट की दूरी पर सिलाई लगाना है। और हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें आगे के कपड़े को गले में छाटना है। तो इसकी कटिंग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम लाएंगे थोड़ा सा 2 पॉइंट कपड़ा बस छाट के निकालना है। इस तरीके से हम छाट कर निकाल लेते हैं।
ज़्यादा कपड़ा नहीं छाटेंगे। अगर हम इसको छाट लेते हैं थोड़ा सा 2 पॉइंट, तो हमारा गला एकदम अच्छा से सेट होकर बैठ जाता है। तो इस तरीके से गोलाई वाला सेप दे लीजिए हल्के हाथ से और इसको छाट कर निकाल लीजिए। ज़्यादा नहीं छाटना है दोस्तों, यहाँ आकर एकदम हमें छाटना ही नहीं है। बस ये जो तिरछा कपड़ा है हमको सीधा किया है, बस इसमें इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमें थोड़ा सा लग रहा है रेडी, इसको हम कट कर लिए। तो देखिए इतना ही हम कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए कितना फिनिशिंग के साथ लग रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो चलिए शोल्डर को ज्वाइन करते हैं। पीछे वाले पार्ट को भी जिस तरीके से हम आगे प्लेट बनाए उसी तरीके से पीछे भी प्लेट बनाइए। हम निशान भी लगाए थे, कटिंग वीडियो में है, और यहाँ पर हाफ इंच का लगाना है सिलाई। तो इसी तरीके से आप लगा लीजिए। अब इसमें हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो बैक पार्ट में हमें बस इतना ही करना है और इसमें हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इस तरीके से रखना है दोनों को एक साथ, दोनों सीधा साइड रहेगा। देखिए दोनों सीधा साइड है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच से भी कम 2 पॉइंट हमें सिलाई लगाना है। तो एक सिलाई हम लगा लिए यहाँ पर। अब हमें इसमें क्या करना है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा हम छाट काट कर निकाल लेंगे इसको। अब यहाँ से हमें उठाना है और इस तरीके से पलट देना है। पलटने के बाद इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए एक बार और बता देते हैं, दोनों शोल्डर ज्वाइन भी हो जाएगा और दोनों तैयार भी हो जाएगा। तो सेम जिस तरीके से हम आगे वाले पार्ट को तैयार किए हैं दोस्तों, उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आप तैयार कर लीजिएगा। हम पहले से तैयार करके ही रखे थे, देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार करके रखे हैं। तो इसको हम फिर से आपको बता रहे हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो चलिए एक बार और बता देते हैं किस तरीके से ज्वाइन करिए। ऐसे रखना है दोनों कपड़े को बराबर करके, दोनों सीधी साइड रहेगा। देखिए ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो दोनों को हम सीधा मिलाकर रखें और 2 पॉइंट कपड़ा को छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लिए यहाँ पर। अब इसको ऐसा कपड़े जो है यहाँ पर इसको कट करके निकाल लेंगे और यहाँ से हमें पलटना है। इस तरीके से पलट कर एक सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन रखना है और एक सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ हो गया। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया। देखिए इस तरीके से आपका फिनिशिंग आएगा। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा आया है उसको हम हल्के हाथ से छाट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करना है और बराबर कपड़ा लाकर यहाँ से कटिंग कर लेना है। अगर इस तरीके से आप कटिंग बराबर कर लेते हैं तो आपका आर्म होल बहुत ही अच्छा से शेप में आएगा। इस तरीके से दोनों कपड़े को बराबर रखना है। तो दोनों तरफ ऐसे ही हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ आया है। तो देखिए दोस्तों इसका हम कटिंग कर लिए हैं बराबर, इस तरीके से कटिंग करना है और देखिए इस तरीके से इसका शेप आएगा। तो दोनों तरफ हमारा इस तरीके से कटिंग हो चुका है और शेप में हम कर लिए हैं दोनों। देखिए अब हम इसमें आपको आस्तीन को लगाना बताएंगे, खुला हुआ आस्तीन कैसे लगता है। तो इसको हम रखते हैं अभी साइड में। अब आस्तीन में हम तैयार करेंगे। तो ये आस्तीन के लिए चलिए हम तैयार करते हैं। अस्तर के साथ ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से करना है। तो ये अस्तर है इसका, इसके ऊपर इस तरीके से हम फैला के रखेंगे। हम इसमें ज्वाइंट किए हैं दोस्तों, ये मेरा छोटा पड़ रहा था इसलिए हम ज्वाइंट किए हैं। देखिए ये रखेंगे उल्टा और ये रखेंगे इस तरीके से। ये है सीधा तो ये भी रहेगा सीधा। तो इसको हमको सिलाई चलाकर इस पर पलटना है, इसलिए हम इस तरीके से रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 2 पॉइंट कपड़ा को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लैस भी लगाएंगे इसमें। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं 2 पॉइंट पर। आप चाहे तो यहाँ डबल भी चला सकते हैं, इस तरीके से आप डबल भी चला सकते हैं। फिर इसे हमको पलटना है, इस तरीके से हम पलटेंगे। तो इसको हम सेट कर लेते हैं अच्छे से। फिर इसको इस तरीके से पलट कर इस पर एक सिलाई लगा देंगे। इस पर सिलाई लगा देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ सिलाई लग चुका है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। तो इस लेस को हमें कैसे लगाना है, इस तरीके से रखना है, इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम मिलाकर रखेंगे। देख लेंगे दोनों तरफ अगर बराबर आएगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले कट कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि हमारा बराबर लेस लगा है। एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों तरफ से हम कट कर लेंगे।
तो इस तरीके से कपड़ा को हम कट कर लिए। अब यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है अंदर की साइड में, इस तरीके से फोल्ड कर दिए और यहाँ पे रखना है। और यहाँ से हम मिला लेंगे, जितना कपड़ा यहाँ पर छोड़े हैं हम उतना ही कपड़ा इधर भी छूटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है, यहाँ पर हम मिला लेंगे इस तरीके से रखकर। तो देखिए इस तरीके से हम नाप सकते हैं, इंची टेप से भी हम नाप सकते हैं कि हमारा ये बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा इधर सरका देंगे। अब मेरा बराबर आ जाएगा। देखिए अब मेरा ये कपड़ा बराबर आ गया और लेस भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिलाई लगाना है इस तरीके से रखकर। तो ये लेस दोस्तों हम अलग से नहीं लगा रहे हैं, ब्लाउज में ही दिया था, साड़ी का सेट है इसलिए लगा रहे हैं। बस लगाने का तरीका बता रहे हैं आप लोग को, किस तरीके से मिलाकर लगाना है। कैसा भी लेस रहे, अगर आप सेट करके लगाएंगे अच्छा से तभी बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमें बराबर करके सिलाई लगाना है। तो दोनों बाजू को आप इसी सेम तरीके से तैयार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा से सेट कर लिए हैं हम लेस को। अब जो बचा है इधर के साइड में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो हमें इसको फोल्ड करके ही सिलाई लगाना है यहाँ पर। तो देखिए दोनों तरफ फिनिशिंग के साथ हम सेट कर लिए हैं लेस को इस तरीके से। अब इसमें हमें गहराई देना है, तो इसको हम पहले यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास गोंद है तो आप उसको चिपका सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे एक सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। अगर सिलाई लगा लेंगे तो आपको ज्वाइंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो कपड़े को इस तरीके से सेट करते हुए चलाना है, कपड़े को खींचना नहीं है, इस तरीके से सेट करते करते लगाएंगे। देखिए कितना आसानी से बैठ गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों मसल को मिलाएंगे, बड़ा छोटा ना हो। देखिए यहाँ पर हम मिला के रखे हैं दोनों अस्तर को। तो हम अब इसका गहराई देंगे, पहले इसको हम कट कर लेते हैं। तो दूसरे बाजू को भी सेम तरीके से आप तैयार करके रखिए दोस्तों। हम तैयार करके पहले से रखे हैं। देखिए यहाँ पर शेम तैयार करके हम इस तरीके से रख सकते हैं। अब दोनों को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आया है। अगर बड़ा छोटा होता है तो हम इसको कट करके निकाल लेंगे, नहीं तो आपका बाजू बड़ा छोटा हो जाएगा। दोनों बाजू को स्ट्रेट करके रखना है और दोनों को बराबर कटिंग कर लेना है। और हम यहाँ पर बीच से कटिंग कर लेते हैं, बीच सेंटर के लिए। अब दोस्तों इसमें गहराई देना है, तो इसको इस तरीके से फैला कर रखेंगे और इसको भी इस तरीके से हम फैला कर रखेंगे। तो दोनों देखिए इस तरीके से रखना है सेट करके। ये उल्टा है तो ये भी उल्टा है, और ये सीधा है तो ये भी सीधा है। इस तरीके से सेट करके रखेंगे और इसमें हमें एक तरफ गहराई दे देना है। हम सेंटर को भी मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर भी मिल गया है। इधर से भी पूरा बराबर रखेंगे, चारों तरफ से बराबर रखकर यहाँ से हमें सेंटर से उठाना है, 1/2 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से गहराई यहाँ पे आप नाप लीजिए। जैसे कि हमें रखना है आर्म होल का नाप, आर्म होल जैसे रखना है हमें 9 इंच का। तो हम इस तरीके से यहाँ पर नाप लेंगे। यहाँ आ रहा है 9 इंच, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया, और जो बचा कपड़ा है उसका वो मेरा मार्जिंग हो गया। देखिए इस तरीके से हम कट कर लिए। बस हमें यहीं तक गहराई देना है, जहाँ से फिटिंग का निशान आएगा वहीं से हमें गहराई को देना है, और यहाँ से आते आते मिला देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से गहराई दीजिए, आगे नहीं बढ़ाना है, ये मार्जिंग के लिए कपड़ा है। तो गहराई हम दे दिए, हल्के हाथों से गोलाई का शेप देकर गहराई निकालना है दोस्तों। इस तरीके से 1/2 इंच कपड़ा निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से मिला के रखेंगे, यहाँ से नाप लेते हैं हम फिर से। देखिए हमारा दोनों सेम है। तो आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें ज्वाइन करना है, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। अब जो हम गहराई को दिए हैं वो आगे वाले पार्ट में ज्वाइन होगा। इस तरीके से हम खोल के रखेंगे, फैलाएंगे, और यहाँ से हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर लेते हैं। ये साड़ी वाला कपड़ा एक्स्ट्रा था, हम इसकी कट कर लिए। अब जो गहराई दिए हैं आगे की साइड में ज्वाइन होगा। तो देखिए हम बीच सेंटर से ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम इधर गहराई दिए हैं, तो ये वाला
बाजू उधर ज्वाइंट होगा और ये वाला इधर गहराई दिए हैं हम। देखिए ये गहराई है, आगे के साइड में आएगा तो बीच सेंटर से लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से लगाएं और यहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बाजू को ज्वाइंट कैसे कर रहे हैं। कोई भी खिंचाव तनाव नहीं करना है, हल्के हाथों को सेट करके सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ सिलाई हम लगा लिए हैं। इसी तरीके से इधर भी हम सिलाई को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं हम, देखिए इसमें भी कोई खिंचाव नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा ज्वाइंट करने का। अब हमें फिटिंग का सिलाई लगाना है। तो यहाँ से हम उल्टा पकड़ेंगे और दोनों को बराबर पकड़ते हुए यहाँ से मिला लेंगे। इस तरीके से हम मिला लिए और जितना चाहिए आपको मोहरी का साइज आप नाप कर निशान लगाइए और उस पर सिलाई लगा लीजिए। तो हमें मोहरी का साइज चाहिए, अभी नाप कर बताते हैं। ये मेरा नापी है, इसी से नापते हैं। तो मोहरी हमारा इतना आ रहा है, तो यहाँ से हम निशान लगा दिए और हमारा आर्म होल है 9 इंच का। तो 9 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, इस तरीके से नापेंगे। हमें बीच सेंटर से नापना है। यहाँ से जिस शेप में सिलाई किया है उसी शेप में इंची टेप को ले जाएंगे और यहाँ से हम 9 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों हम कैसे सिलाई लगा रहे हैं। जो आर्म होल का मार्जिन है दोनों ऊपर के साइड कर देंगे, तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाता है। तो कमर का भी हम साइज करके हम निशान लगा लिए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम रखे थे 1 इंच कपड़ा तुरपाई करने के लिए फोल्ड करेंगे, तो इसको हम 1 इंच कपड़ा को फोल्ड कर दिए और आगे वाले साइड में भी 1 इंच कपड़ा को फोल्ड कर लेते हैं तुरपाई के लिए। तो देखिए दोनों साइड से हम तुरपाई कर लिए हैं, सॉरी फोल्ड कर लिए कपड़े को। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एकदम आर्म होल मेरा बराबर बैठ कर आया है, एकदम अच्छे सेट में से। तो यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है, एकदम अच्छे तरीके से बैठ कर आ गया है। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए और दूसरे में भी आर्म होल दूसरे में इसी तरीके से ज्वाइन करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इसी तरीके से आप तैयार करिए। तो चलिए तैयार करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों आर्म होल हमारा ज्वाइन हो गया है, अच्छे से सेट पर एकदम दोनों बराबर आर्म होल सेट में आया है। देखिए इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है ब्लाउज बनाने का। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके से सेट करके पहले हम देख लेंगे, आगे पीछे कपड़ा नहीं है। देखिए दोनों एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें बाकी है गला बनाना और तुरपाई करना और आई हुक को लगाना। नीचे भी तुरपाई करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कमर का हम नाप ले लेंगे, जितने पे हम नापे थे उतना पर हम सिलाई लगा दिए हैं, तो हमारा अच्छे से पूरा आ गया है सब। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।